सर्वप्रथम आज हम लोग यहाँ पर अग्रवाल शिक्षा संस्थान का जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अग्रवाल शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल। सर, एम स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अग्रवाल शिक्षा संस्थान, बेसिक आइडिया क्या है इस संस्थान के पीछे का? जैसा कि आपको पहले बताया हमने, ये हमारे पूर्वजों ने 1930 में एक छोटी सी ज़मीन ली। उन्होंने देखा कि पढ़ाई का स्तर, जैसा कि हमने सुना है, बहुत निम्न था, तो उन्होंने अपने पैसे से 2 कमरों का निर्माण करा के इस संस्था को जिंदा किया और ये प्लान बनाया अपने जीवन में कि हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, जिससे कि उनका आगे आने वाला जीवन सुधर जाए। चुनाव होने वाले हैं संस्थान के, वैसे में क्या कुछ प्रारूप रहने वाला और कितना लोकतांत्रिक और ट्रांसपेरेंट होगा ये चुनाव? सारा चुनाव मैं समझता हूँ पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी सारा लोकतांत्रिक प्रणाली की तरीके से होगा। सारा चुनाव ईमानदारी से होगा। मुझे किसी के ऊपर कोई भी वहम नहीं है, कोई शक नहीं है, और ईमानदारी से पूरा का पूरा चुनाव होगा। कितने पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं सर? 37 पदों के लिए चुनाव होगा। जो भी तमाम जो वोटर्स हैं उनसे क्या कुछ अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके माध्यम से यही अपील करेंगे कि आप लोग आएँ, सब लोग वोट डालें। शिक्षा संस्थान को अगर आगे बढ़ाना है और जिस तरीके से हमने 3 वर्ष का काम किया है, सारी बिल्डिंग उसका उत्थान किया है, सारे बच्चे इतने हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ कोरोना के पहले 500-500 बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं थे, जिनको हमने 1200-1200, 1300 बच्चों पे इस समय लेके आए हैं। हम यही सोच रहे हैं कि जो बच्चा आना चाहे, हमारा स्कूल उनके लिए आंखें बिछाए खड़ा। सर, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ प्रयास करें ज़मीनी स्तर से सर? सारे के सारे प्रयास करें, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, कंप्यूटर की शिक्षा हो, चाहे खेल कूद की शिक्षा हो, जितनी भी और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से शिक्षा हो। लाइब्रेरीज हमने सारे स्कूलों में नई बना दी है। हम तो ये चाहते हैं बच्चों को जो चीज़ की ज़रूरत है हमें बताएं, वो हम करने को तैयार हैं। आगे आने वाले समय में क्या कुछ मिशन और विजन है संस्थान का? मिशन और विज़न हमारा यही है कि हमें नई ज़मीनें लेनी है। एक स्कूल तो मुझे ज़मीन लेकर के 6 महीने में खोल देना है। मैं चाहता हूँ उसके बाद जैसे हमारे पास धन एकत्र हो जाएगा, हमारे पास भामाशाहों की भीड़ है, जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है भगवान की दया से हमको उतना पैसा मिल जाता है और हमारा कोई कार्य रुकता नहीं है और सारा का सारा कार्य होता रहता है। और इस वर्ष हमने एक और प्लान बनाया है कि चाहे वो अग्रवालों के बच्चे हों, चाहे किसी भी समुदाय के बच्चे हों, प्ले स्कूल, किड्स प्ले स्कूल 11 के 11 हमको 3 साल में खोल के देने हैं और सब बच्चों को उसमें खेलने कूदने की प्रक्रिया के साथ ABCD पढ़। क्या आगे आने वाले समय में हायर एजुकेशन के फील्ड में भी कुछ प्रयास करेंगे सर? हाँ, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा भी है और इसमें ये कहा भी है कि आगे प्रयास करेंगे हम BTech, MTech, BBA, MBA जैसी कॉलेज की सुविधा भी आगे आने वाले वक्त में देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी हमने अपने स्कूल में एक धर्मार्थ चिकित्सालय बनवा दिया, जिसके अंदर हम सुबह से शाम तक OPD करेंगे और जो छोटे छोटे कार्य उसमें हम कर सकते हैं वो सब करेंगे। हाँ सुरेश जी, आप तमाम प्रतिष्ठान चला रहे हैं, काफ़ी सफलतापूर्वक चला रहे हैं। CSR के तहत क्या क्या इनिशिएटिव आप लेते हैं? CSR में जो हम लोगों से जाते हैं, पैसा मांगते हैं, लोग हमको CSR से भी फंड देते हैं, हम उनका फंड लेते हैं, उनको रसीद देते हैं। CSR में लोग आने वाले वक्त में हमको समझते हों, जैसे मेरा ऐसा इंसान जहाँ जाता है वहाँ मुझको देने में लोग, अगर उनका CSR नहीं तो वैसे भी देने को तैयार। देखिए, हम लोग ये पूरी उम्मीद करते हैं क्योंकि चुनाव एक स्वस्थ प्रणाली और प्रक्रिया है। उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि एक तो ये समाज का चुनाव है और ठीक है, जब चुनाव होता है तो 2 पक्ष होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी लोग वोटिंग कर रहे हैं, मैं उनसे यही बात कहूँगा कि पद के अनुरूप इंसान की, व्यक्ति की जो उम्मीदवार के रूप में है उसकी योग्यता को ज़रूर देखें और जो समाज के लिए समर्पित हो, जो अपनी बेहतर समर्पण भाव से समाज में कंट्रीब्यूशन दे सकता है, उसको पदों पर लेके आएँ तो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। मैं सभी समाज के लोगों को ये बात से आश्वस्त करना चाहूँगा कि यदि मैं चुन के आता हूँ
तो चूँकि मैं शिक्षा से विगत 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, तो जितनी भी हमारी इकाइयाँ हैं समाज की, 5 यूनिट्स हैं, 5 इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं और आने वाले समय में जो भी इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो बहुत बेहतर से बेहतर हो। बच्चा सबसे पहले महाराजा अग्रसेन विद्यालय में प्रवेश लेना चाहे, ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पर दी जाएं। खेलकूद पे विशेष ख्याल किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में खेलों के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी बच्चा यदि उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है, तभी वो एक अच्छा नागरिक होकर देश की कमान आगे चल के संभालेगा। सांस्कृतिक के साथ साथ जैसे कि एनईपी आ चुकी है, तो एनईपी में बहुत मल्टी टास्किंग चीज़ों की बात की गई है। अदर देन द एकेडमिक्स, टीचिंग आउटसाइड द क्लासरूम ऑल्सो, उन चीज़ों पे भी फोकस किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ का पार्टिसिपेशन, मेजर पार्टिसिपेशन, कि बच्चे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जाके चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करें। देखिए, बच्चों के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है, हमारा काम है उन्हें उचित मार्गदर्शन देना। तो जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में कार्यरत हैं, उनको बेहतर ढंग से ट्रेनिंग और कराई जाएगी, क्योंकि सारे विद्यालय, ज़्यादातर एक को छोड़ के वो यूपी बोर्ड से, बाकी सब सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय हैं। तो समय समय पर उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराना, जिससे वो अपनी जो एजुकेशन इम्पार्ट करें वो एक क्वालिटी हो, क्वालिटी ओरिएंटेड हो और बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए। देखिए, शिक्षण संस्थान की मैं बात करूं, महाराजा अग्रसेन शिक्षा संस्थान की, तो चुनौतियों के रूप में बस ये मैं मान सकता हूं कि कुछ लोगों के साथ में ये रहता है कि पद और प्रतिष्ठा सभी को प्यारी होती है, वो उससे अपना जो माया मोह है उससे दूर नहीं कर पाते हैं। चूँकि मैं उसी समाज को बिलोंग करता हूँ और हमारी मदर ने जब से विद्यालय की स्थापना करी, तो हमेशा से एक चाह थी कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो। और समाज के लोगों को भी मैं तो कहता हूँ ये बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षण संस्थान का चुनाव है। यदि अग्रवाल समाज का या किसी अदर उसका इलेक्शन होता, तो वहाँ पर आप मतलब समाज के अन्य लोगों को चुन सकते थे। लेकिन चूँकि शिक्षा संस्थान का चुनाव है, तो मैं अपने लिए ही नहीं कि मैं शिक्षा मंत्री के लिए खड़ा हूँ, सभी पदों पे योग्य उम्मीदवार को, जिसके मन में समाज के लिए और ख़ास तौर से शिक्षण संस्थान के लिए कुछ बेहतर करने का भाव हो, उन्हें मौका देना चाहिए। कुछ लोगों ने जो ये मान के रखा हुआ है कि ये समाज तो हम ही ने चीज़ें इस्टेब्लिश करी थी, तो हम ही पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे लेके चलेंगे, किसी और को नहीं आना चाहिए और प्रतिस्पर्धा हो, उसकी जगह मैं यही चाहूँगा कि सहयोग सभी को मिले। क्योंकि हमारी टीम की जो सबसे अच्छी चीज़ है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर द क्वालिफाइड वन। तो उनके लिए, और हमारे जो मंत्री के पद पे हैं वो एक युवा जोश से भरे हुए, क्योंकि मंत्री और अध्यक्ष हमारे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में ऑलरेडी बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो एक बहुत बैलेंस टीम बनी है। तो मैं समाज के सभी लोगों से जो हमारे शिक्षा संस्थान के चुनाव में अपना महत्वपूर्ण मतदान देने जा रहे हैं, उनसे यही अपील करूंगा कि योग्यता को देखकर सही व्यक्ति को चुनें, जिससे शिक्षण संस्थान का विकास हो सके। मैं रुपेश अग्रवाल, वर्तमान में खाटू श्याम मंदिर का महामंत्री हूँ विगत 7 वर्षों से, और इस बार मुझको शिक्षा संस्थान में महामंत्री पद के लिए, मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने का मौका मिला। भैया, ये समाज का चुनाव है, 1287 वोटर हैं इसमें। हमारे चुनाव अधिकारी माननीय रूपचंद जी, संजय अग्रवाल जी चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उनकी पारदर्शिता पे कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। वो विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं देते जा रहे हैं। मैं युवा प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी की टीम में मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। प्राथमिकता के तौर पे तो मेरी एक ही प्राथमिकता है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है, स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टूडेंट वो जो स्कूल पढ़ने आते हैं अपने माँ बाप के कहने पे, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उस कारण को जानना, वो पढ़ना क्यों नहीं चाहते, उसका निराकरण करना, उनकी काउंसलिंग कराना। और दूसरे वो बच्चे होते हैं जो स्कूल तो आते हैं लेकिन उनके पास फैसिलिटी या पैसे का अभाव होता है, उनकी उस दिक्कत को दूर करना। जब हम उनके नीचे के बेस को मजबूत करेंगे तो शायद भारत का भविष्य और उज्ज्वल होगा। जी, मैं सुमित कुमार अग्रवाल जी, यहाँ BR उन्नई में डायरेक्टर हूँ जी, और यही अपने परिवार के साथ लखनऊ शहर में 15 साल से मैं बिजनेस देख रहा हूँ। अग्रवाल शिक्षा संगठन, इसका चुनाव होने वाला है, क्या कुछ प्रारूप रहने वाला है और कितना लोकतांत्रिक और ट्रांसपेरेंट होगा ये चुनाव? ये मैं पिछले 3 साल से अब जुड़ा हुआ हूँ। पिछले
चुनाव में भी मेरे पिताजी अध्यक्ष के लिए लड़े थे और जीत के आए थे। तब से मैं थोड़ा जुड़ा हूँ इस संस्थान से, और जितना मैंने देखा है 3 साल में जो कार्य हुआ है, जो संस्था को लेके बढ़ोतरी हुई है, वो काफ़ी अच्छी हुई है। और मुझे इस संस्था में ये पूरा विश्वास है कि ऐसा कोई गलत काम या कोई छुपा हुआ कुछ है नहीं। तो सब इलेक्शन में और पूरे इस चुनाव के जरिए सब अच्छा और भला होगा, और भगवान करे सबसे बेहतरीन आदमी जीत के निकल के आए और इस संस्था के आगे बढ़े। चूँकि आप इस बार वोटर हैं, तो मेरा सवाल ये है, क्या कुछ क्वालिटीज़ आप देखते हैं जो भी प्रत्याशी है जिसको आप वोट करेंगे? भैया सबसे पहली बात तो हम यही देखते हैं, जो ऑनेस्ट हो और जो मेहनती हो और जिसके दिल में लगन हो, जो काम करना चाहता है। इस बार मैं जो प्रवर्तक टीम की तरफ से सुरेश अग्रवाल जी बी आर उन्नई की टीम की तरफ से खड़ा हूँ, और इन लोगों ने इस बार ये कोशिश की है कि ये पूरी नई युवा टीम लेके आए, जिनमें जोश है और जो पहली बार आके इस संस्था के लिए कुछ नया और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो हम वही देखना चाहते हैं कि पिछले बहुत सालों से चल रहा है काम, लेकिन अब हम उसको प्रगति और अच्छे दिशा में देखना चाहते हैं। यही मैं देखना चाहता हूँ। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं मनीष अग्रवाल जी। और अग्रवाल शिक्षा संस्थान के निर्वाचन सत्र 2024-27 का मीडिया प्रभारी पद का प्रत्याशी हूँ। और ये जो मीडिया प्रभारी की पोस्ट है, ये पहली बारी मेरे द्वारा 2 वर्ष अथक परिश्रम के द्वारा, अधिक संघर्षों के द्वारा संविधान में इस पोस्ट को बनवाया कि मीडिया इतना बड़ा संस्थान है, इतना कार्य हम लोग करते हैं, इतना पैसा खर्चा होता है, इतने बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, 5-5 ब्रांचें हैं, तो मीडिया जगत में हमारी प्रेजेंस बहुत कम थी। तो इसलिए ये मीडिया प्रभारी का इस बार पद क्रिएट किया गया कि ताकि मीडिया में भी हमारी प्रेजेंस बनी रहे और जो लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंचती रहें। चूँकि आपके ऊपर सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन किस तरीके से करेंगे, और अगर जीतते हैं प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? मेरी प्राथमिकताएं होंगी, जो भी हमारे छोटे बड़े जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी आयोजन हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चूँकि हमारा प्राइमरी उद्देश्य ही शिक्षा है। कि मेरा खुद का मानना ये है, अगर मैं शिक्षित ना होता तो शायद इस पोस्ट के लायक ना होता, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा को बल देता है, शिक्षा भी उसी व्यक्ति को बल देती है जो शिक्षित होता है। तो जो भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होंगे, जो भी निर्माण कार्य हो रहे होंगे, जो बच्चों के लिए कोई योजनाएं आ रही होंगी, छात्रवृत्ति की योजनाएं, तो उनको मैं आप जैसे मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने संस्थान को मीडिया जगत में लाने का प्रयास करूँगा। क्या आप वादा करते हैं कि अगर आप जीतते हैं तो मीडिया के सामने जो स्पष्ट स्थितियां हैं संगठन की, जो भी चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके मीडिया के सामने लाएंगे? देखिए, मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ बोलते हैं, ठीक है, तो मैं उस चौथे स्तंभ का ही हिस्सा बनने जा रहा हूँ। तो चाहे मैं आज इस टीम से चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर हमारी टीम का भी कोई व्यक्ति अगर सही है या गलत है, तो मुझे सीधी सी बात है, मुझे एकदम निष्पक्ष और सच्चाई ही मीडिया के सामने रखनी होगी। तो मैं उसके लिए एकदम कटिबद्ध हूँ कि जो भी अच्छी चीज़ें होंगी, खराब चीज़ें होंगी, मैं वैसे तो मैं वादा कर रहा हूँ कि हमारी इतनी डायनेमिक टीम है कि आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने युवाओं को और योग्यता ही को वरीयता दी है। हमारी टीम में मोर देन 50% आर यंगस्टर, तो गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और सब कॉर्पोरेट में अपने अपने क्षेत्र में सब एक्सपर्ट हैं, गलत का कोई वो नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, जो भी चीज़ होगी, जो भी एक्चुअल रिपोर्ट होगी, वो मीडिया के सामने प्रस्तुत की जाएगी और समाज के सामने लाई जाएगी। चलिए।